नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, सावधानी में ही सुरक्षा होती है और अपने इस YouTube चैनल के कई वीडियोस के द्वारा मैं आप लोगों को हमेशा होने वाले किसी भी स्कैम और किसी भी अपराध से सतर्क करने की कोशिश करता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में भी मैं इसी कड़ी में इसी तरीके के मिलते जुलते क्राइम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आज के समय में लोग अपनी सुविधा समझकर जिस साधन का यूज करते हैं, उस साधन का यूज करने के बाद वो किस तरीके से रेप, हत्या और लूट जैसी गंभीर आपराधिक मामलों के शिकार हो जाते हैं। इस छोटे से वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने सभी सगे संबंधियों को सतर्क करने की कोशिश करें। और चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि इसी संदर्भ में हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो साथियों, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी की समस्या बड़ी ही गंभीर है और ये दिन पर दिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। अच्छे खासे पढ़े लिखे युवक बेरोजगार घूम रहे हैं और इन लोगों की बेरोजगारी का फायदा उठाती है ये मल्टीनेशनल ऐप कंपनियां। वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। एनसीआरबी के द्वारा जिन आंकड़ों को जारी किया गया उसके आधार पर ज्यादातर युवक बेरोजगार हैं, इसलिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलने वाले रोजगार का यूज करते हैं, जैसे कि बाइक राइडिंग करना या किसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू खाना डिलीवर करना। अब इस तरह की ऐप को यूज करने के बाद जो बेरोजगार लड़कों को रोजगार मिलता है उनमें ज्यादातर यंग एज के लड़के होते हैं। और ये बात भी निकल के सामने आई है कि उन पढ़े लिखे लड़कों में ज्यादातर लड़के वेल क्वालिफाई नहीं होते, मतलब कि या तो अनपढ़ होते हैं या थोड़ा बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। और इसी वजह से वो इस ऐप के माध्यम से अपना अपराध करने के लिए शिकार भी ढूंढते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना ये एक स्टेटस सिंबल माना जा रहा है और बहुत सारे लोग इस तरीके से इस प्रथा को फॉलो भी कर रहे हैं। वो अपने मोबाइल पर सफरिंग के दौरान किसी ऐप पे जाते हैं, वहां से अपने मनपसंद फूड को सिलेक्ट करते हैं और उसकी होम डिलीवरी करवा लेते हैं। वैसे देखने और करने में तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। आप अपने घर में बैठे बैठे ही फूड ऑर्डर करते हैं और अगले कुछ ही समय में वो फूड आप तक पहुंच भी जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस फूड के साथ साथ आपके पास एक अननोन खतरा, एक अनजान खतरा भी पहुंच चुका है? नहीं जानते? मैं बताता हूँ। ज्यादातर ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं, ये जब किसी को इस तरीके से फूड डिलीवर करते हैं तो ये स्वाभाविक ही है कि वो डिलीवरी लेने वाले व्यक्ति के घर तक पहुंचते हैं, उसे फूड डिलीवर करते हैं, साथ ही करते हैं उस व्यक्ति के घर का मौका मुआयना कि उस व्यक्ति का घर कौन सी लोकेशन पे है, आसपास कौन सा घर है या नहीं है। उस समय जिस समय फूड डिलीवर हुआ उस समय व्यक्ति के घर पे और कौन कौन मौजूद था या वो व्यक्ति अकेला था। और अगर कोई व्यक्ति बार बार लगातार इस तरीके से ऑनलाइन फूड डिलीवरी करवा के ही रोज अपना खाना मंगवाता हो तो ऐसे व्यक्तियों के साथ इस तरह की आपराधिक घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। वो लूट का शिकार हो सकता है, अगर महिला है तो लूट के साथ साथ रेप का शिकार भी हो सकती है। और वो अगर अपराधियों के द्वारा किए जाने वाले इस कृत्य का विरोध करते हैं तो ऐसे में उन अपराधियों के द्वारा उसकी हत्या भी हो सकती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात एनसीआरबी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से सामने आई है कि ज्यादातर फूड डिलीवरी ऐप के माध्यम से फूड को डिलीवर करने वाले जो ज्यादातर लड़के होते हैं वो इसी तरीके के आपराधिक कामों को अंजाम देते हैं। फूड डिलीवरी के दौरान अगर उन्हें कोई ऐसा घर मिलता है जहाँ पर वो शख्स अकेला रहता है तो ऐसे शख्स के साथ वो लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। इसलिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके से ऑनलाइन फूड डिलीवरी करवाने का स्टेटस छोड़ के आप किसी अन्य साधन को भी अपना सकते हैं। सबसे पहले तो कॉमन सी बात है कि 10 मिनट में फूड डिलीवरी करने का जो कंपनियां दावा करती हैं उसमें एक सोचने वाली बात है कि 10 मिनट में खाना आखिर कैसे बन सकता है। और अगर 10 मिनट में फूड डिलीवरी की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो खाना पहले ही बना के धर रखा था। अब वो कब बना के धर रखा था इस बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि इस तरीके से बासी खाने को गर्म करके जब कस्टमर तक पहुंचाया जाता है तो उसे खाकर वो बुरी तरीके से बीमार जरूर पड़ सकता है। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जब कभी आपको इस तरीके से फूड डिलीवरी करवाने की जरूरत महसूस हो तो कोशिश करिए किसी अदर ऑप्शन की। घर में अगर आपके फ्रूट है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, या घर पे ही मैगी वगैरह बना के उससे भी एक बार के लिए काम चला सकते हैं। और अगर आपके घर से कुछ दूरी पर कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट है या कोई देसी ढाबा है तो आप उस ढाबे से, उस रेस्टोरेंट से खुद ही जाकर भोजन लेके आ सकते हैं। इस चीज को प्रेफर करिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई अदर ऑप्शन नहीं है और आपको फूड डिलीवरी करवाना ही एक ऑप्शन है तो ऐसे में आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपके घर परिवार में जो महिलाएं हैं उनके फोन नंबर से कभी भी ऑनलाइन फूड को डिलीवरी करने के लिए यूज ना करें। दूसरा, कि जब भी आपको इस तरीके से फूड डिलीवर हो, डिलीवरी बॉय को घर तक, घर के गेट तक या घर के अंदर तक बिल्कुल भी ना आने दें। आप अपने घर से बाहर निकल के ही अपने फूड को रिसीव करें, क्योंकि एक बार
बार वो डिलीवरी बॉय अगर आपके घर की चौखट तक आ जाता है या आपके घर के चौखट के अंदर आ जाता है तो वो आपके घर के माहौल के बारे में अच्छे तरीके से पता लगा सकता है, जान सकता है कि जिस दौरान उसने फूड डिलीवर करा आपके घर पे कौन कौन था, या आपके घर पे कितने सदस्य रहते हैं, या आपके घर की डायरेक्शन क्या है। इसलिए हमेशा अगर आपको फूड डिलीवर करना हो तो खुद स्वयं अपने घर के बाहर जाके उससे डिलीवरी लें। और मेरी इन बातों का ध्यान रख के आप एक बड़ी घटना, बड़ी वारदात का शिकार होने से बच सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से किसी भी डिलीवरी बॉय को या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आप लोगों को सतर्क करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बीते कुछ समय में इस तरीके से होने वाली घटनाएं देखी जा रही हैं और पुलिस वालों के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन करके अपराधियों को पकड़ा जा रहा है तो उनके द्वारा यही स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि उन्होंने इस तरीके से डिलीवरी करने के दौरान उस घर की रेकी करी थी, जिसमें कि उन्हें पता चल गया था कि घर में कौन कौन रहता है, कितनी महिलाएं हैं, बच्चे हैं या कितने लोग हैं, वहाँ का एंट्रेंस पॉइंट क्या है, वहाँ का एग्जिट पॉइंट क्या होगा। तो ये सब उन अपराधियों के लिए तय करना बहुत आसान हो जाता है जब वो एक बार आपके घर तक पहुंच जाते हैं। इसलिए साथियों, इस मामले में अब आपको सावधान होने की बहुत जरूरत है। अब इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने सभी मित्र, सगे संबंधियों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश करें। और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारे इस तरीके से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।